दोस्तों, बड़े बड़े विंडमिल को देखकर एक प्रश्न तो आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि ये इतनी धीरे धीरे घूमती है तो फिर ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती होगी। एक और चीज़ आपने इस विंडमिल के बारे में नोटिस की होगी कि हवा चले या ना चले, आंधी आए, फिर भी एक ही स्पीड में धीरे धीरे घूमती रहती है। तो चलिए जानते हैं आज इन्हीं सब सवालों के आंसर क्या है, इस विंडमिल का मैकेनिज्म कैसे यह काम करती है, कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हाईटेक आलोक पे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। बात करें पूरी दुनिया की तो इंडिया विंड पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में चौथे नंबर पर आता है। और इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है सब प्लांट से मिलकर, जैसे थर्मल, न्यूक्लियर, गैस, हाइड्रो, उनका 10% इलेक्ट्रिसिटी विंडमिल से जनरेट होती है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो है कि ये इतनी स्लो घूमती है तो फिर कैसे इतनी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी का हिस्सा बन सकती है। तो आपने अगर विंडमिल को करीब से देखा हो तो आपने ये गौर किया होगा कि विंडमिल के फैन की साइज कितनी बड़ी होती है। अब सोचो कि यदि यह थर्मल जनरेटर की तरह 3000 आरपीएम की स्पीड में घूमेगा तो क्या होगा। तो सबसे पहला ज़रूरत तो ये है कि इनको मैकेनिकली बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इनको इतनी स्लो स्पीड में घुमाया जाता है। वरना यदि यह 3000 आरपीएम पर घूमने लगी तो पूरे बादलों को ही ज़मीन पर लाकर रख देगी। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि विंडमिल को हमेशा या तो ऊंचाई पर लगाया जाता है या खाली मैदानों में जहां पर हवा अच्छे से मिल सके। तो विंडमिल में टावर की हाइट उसके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होती है। जैसे 1.5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले विंडमिल की हाइट 212 फीट की होती है और इसकी एक ब्लेड की साइज होती है 116 फीट। अब आप इसकी स्पीड का अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतनी बड़ी ब्लेड यदि हाई स्पीड में घूमेगी तो क्या होगा। और ये हाइट सिर्फ 1.5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले विंडमिल की है। ये विंडमिल 3 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। 3 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले विंडमिल के ब्लेड का साइज लगभग 143 फीट और टावर की ऊंचाई लगभग 256 फीट होती है। जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विंडमिल के टावर और ब्लेड्स की साइज भी बढ़ती जाएगी। और यही सबसे बड़ा और पहला रीज़न है कि इनको मैकेनिकली बैलेंस करने के लिए उनको स्लो स्पीड में घुमाया जाता है। वरना हाई स्पीड में इतनी ऊंचाई पर टावर को और जनरेटर को बैलेंस करना बहुत मुश्किल काम है। यदि यह इतना बड़ा जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बनाते समय हवा के प्रेशर की वजह से या कोई वजह से इनमें कोई फॉल्ट आ गया तो ये अनबैलेंस हो जाए तो अब देख सकते हो कि इसमें कितना खतरनाक ब्लास्ट होता है। और इसलिए इनको हाई स्पीड की ज़रूरत नहीं होती, इनका धीरे धीरे घूमना ही इनका सबसे बेस्ट तरीका होता है। जब हवा का प्रेशर इन विंडमिल के ब्लेड पर पड़ता है तो इन विंडमिल का शेप इस तरीके से बना होता है कि ये रोटेट करने लग जाती हैं। विंडमिल के पीछे की तरफ ये विंड सेंसर लगा रहता है जो कि हवा की स्पीड और डायरेक्शन को चेक करता रहता है। अब ऐसा तो होता नहीं कि हवा एक ही साइड से आती है और ये सेंसर जब हवा किसी दूसरी साइड से आती है तो कंट्रोलर के पास मैसेज भेजता है और विंडमिल की डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो तो विंडमिल की डायरेक्शन तो बदल दी जाती है, पर अब आप सोचो कि इतने बड़े बड़े ब्लेड्स हैं, आंधी चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो ब्लेड्स इतने प्रेशर कैसे सह पाएंगे, ये तो टूट जाएंगे। जब हवा का प्रेशर और स्पीड इस विंड सेंसर के द्वारा चेक किया जाता है तब यह हवा के डायरेक्शन के हिसाब से विंडमिल और ब्लेड्स के साइज को भी सेट कर देते हैं ताकि हाई स्पीड हवा से विंडमिल के ब्लेड पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। अब दूसरा सवाल ये आता है कि जब ये विंडमिल इतनी स्लो घूमती है तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करती है। जबकि हमने तो देखा था कि थर्मल पावर प्लांट में जो जनरेटर की स्पीड होती है वो लगभग 3000 आरपीएम की होती है और विंडमिल की स्पीड होती है लगभग 10 से 20 आरपीएम। अब 3000 आरपीएम की स्पीड पर घूमने वाला जनरेटर यदि 10 से 20 आरपीएम पर घूमेगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो जनरेटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए
जनरेटर के आगे लगा रहता है एक गियर बॉक्स, जो इस जनरेटर की 10 से 20 आरपीएम के बीच में जो स्पीड होती है उसको बढ़ाकर 1000 से 1500 आरपीएम तक कर देता है। फिर भी ये स्पीड कम पड़ जाती है थर्मल पावर स्टेशन के जनरेटर के सामने। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर जनरेट होती है। तो मेनली हमें किसी भी जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने के लिए 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए। चाहे वो कोई सा भी जनरेटर हो, उसके लिए स्पीड इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। स्पीड के जगह हम एक दूसरी चीज़ को रिप्लेस कर देते हैं ताकि हमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल सके। इसका एक फार्मूला होता है 120f/p। इसमें f होता है फ्रीक्वेंसी और p होता है नंबर ऑफ पोल्स। पोल्स एक तरह की मैग्नेटिक होती है जो जनरेटर को रोटेट करवाते हैं और फ्लक्स जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट करने के लिए। इस फार्मूले में फ्रीक्वेंसी फिक्स है, हमें 50 हर्ट्ज चाहिए और 120 एक फिक्स्ड वैल्यू है, और p होते हैं नंबर ऑफ पोल्स। और इस विंड मिल जनरेटर में मान लो हर एक को 1500 आरपीएम की स्पीड मिल रही है, तो यदि आप पोल कैलकुलेट करोगे तो इसमें पोल आएंगे नंबर ऑफ इक्वल टू 4। और सेम फार्मूले से यदि आप थर्मल स्टेशन पर लगे सिंक्रोनस जनरेटर की स्पीड चेक करोगे और उसके पोल चेक करोगे तो इसमें नंबर ऑफ पोल्स आएंगे 2। इसका मतलब ये है कि हमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए स्पीड नहीं मिल पा रही है, तो हम जनरेटर में नंबर ऑफ पोल्स की वैल्यू कम और ज़्यादा करके फ्रीक्वेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। अब ये जो इतने बड़े विंड मिल होते हैं ये लगभग 690 वोल्ट जनरेट करते हैं, और इस विंड मिल के नीचे की तरफ एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है, क्योंकि हमें विंड मिल की इलेक्ट्रिसिटी को काम में लेना होता है, उसको जीएसएस से कनेक्ट करना होता है ताकि हम घरों में सप्लाई दे सकें। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है, क्योंकि हमारे इंडिया में, और इंडिया में क्या सभी देशों में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का सिर्फ विंड मिल ही जरिया नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जैसे थर्मल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो उन सब को एक जगह लाकर सिंक्रोनाइज करना होता है। अब विंड मिल जनरेट करती है 690 वोल्ट, और जो थर्मल पावर प्लांट का जनरेटर लगा होता है वो जनरेट करता है 11000 वोल्ट। तो उनको एक जगह पर लाकर सेम फ्रीक्वेंसी पे सेम वोल्टेज पर सिंक्रोनाइज किया जाता है ताकि इन सब को हम यूज़ में ले सकें। एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने में या घरों में सप्लाई करने के लिए तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है और फिर जीएसएस में भेज दिया जाता है, और फिर जीएसएस के थ्रू हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे दी जाती है। पर इन विंड मिल को तभी काम में लिया जाता है जब जीएसएस में लोड पीक लोड पर होता है। अब किसी के मन में ये आ रहा है कि यदि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का इतना अच्छा तरीका है विंड मिल, तो हमें भी हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी के लिए विंड मिल लगवा लेना चाहिए। तो एक बार रुकिए और सोचिए, जो 2 से 3 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है उस विंड मिल का प्राइस लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए होता है। पर ये तो ज़रूरी नहीं कि हम हमारे घरों में इतने बड़े विंड मिल ही लगवाएं, हम छोटे विंड मिल भी लगवा सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके घर की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं।